राधे राधे। काल सर्प दोष आप सभी जानते हो, लेकिन आज ऐसी दिव्य जानकारी जो आप पहली बार सुन रहे हो वह है काल सर्प दोष। दोष नहीं अपितु है महायोग। जी हां, आप सही सुन रहे हैं। यह दोष नहीं है अपितु एक महायोग है। यह महायोग किस प्रकार से जानिए। हमने हमारे जीवन में अभी तक जितनी भी कुंडलियों का निरीक्षण किया उसमें कालसर्प दोष वाली कुंडलियां विशेषकर एकादो ही कुंडलियां ऐसी रही होगी जो अभी भी शून्य पर है, परंतु अत्यधिक कुंडलियां हमने ऐसी देखी है जिनके जीवन में कालसर्प दोष बन रहा है, परंतु वह शून्य से प्रारंभ होकर शिखर तक पहुंच गए, फर्श से प्रारंभ होकर अर्श तक पहुंच गए। उन्होंने अपने जीवन में धन पाया, ऐश्वर्य पाया, समृद्धि पाया, यश पाया, कीर्ति पाया, वैभव पाया, सब कुछ पाया, जिनकी कुंडली में बन रहा है कालसर्प दोष। जबकि हम कालसर्प दोष के विषय में यह कहते हैं कि कालसर्प दोष वाले व्यक्ति जातक के जीवन में कहीं ना कहीं स्ट्रगल सदा रहता है। कालसर्प दोष वाले जातक के जीवन में कहीं ना कहीं कार्य बाधा इत्यादि देखने को मिलती है, व्यापार व्यवसाय इत्यादि में समस्या देखने को मिलती है। अपने जीवन में जितनी मेहनत करता है उतना परिणाम नहीं पाता है, अपने जीवन में रोगग्रस्त सदा रहता है। ये हमने कालसर्प दोष वाले जातक के विषय में सुना, लेकिन हमने जब अनुभव पाया तो यह अनुभव कुछ अलग था। अब यह जानिए कि यह जब महायोग है तो फिर इसको दोष क्यों कहा जाता है। यह महायोग दोष में कब बदल गया, क्या कारण से? अर्थ सुनिए। यह काल सर्प दोष इसीलिए कहा जाता है, इस शब्द में ही इसका अर्थ छुपा हुआ है। काल यानी कि समय और सर्प यानी कि सांप। यदि मनुष्य अपने जीवन में शिखर पर पहुंचकर अपने समय का ध्यान नहीं रखता है, अपनी जितनी चादर रहे उससे ज्यादा पग पसारने लग जाए यानी पैर फैलाने लग जाता है, तो निसंदेह उसको सर्प डस लेता है, सांप काट लेता है और वो मनुष्य शिखर से वापिस पुनः शून्य पर आ जाता है। इसीलिए इसे काल सर्प दोष कहा जाता है। इसीलिए ये महायोग कहीं ना कहीं दोष में बदल जाता है, क्योंकि मनुष्य देश काल और परिस्थिति को शिखर पर पहुंचकर भूल जाता है, जिसके कारण यह काल सर्प दोष जीवन में नाना प्रकार की बाधाएं उत्पन्न कर देता है, नाना प्रकार के कष्ट मनुष्य को दे देता है। यही इसका प्रमुख कारण है, इसीलिए इसे दोष कहा जाता है। अब प्रश्न यहां यह खड़ा होता है कि जो शून्य पर आ गया वो क्या पुनः शिखर पर नहीं जा सकता? जी जरूर जा सकता है। क्यों नहीं जा सकता? जरूर जा सकता है, मात्र एक कारण से, और वह कारण है भक्ति। भक्ति मार्ग से मनुष्य पुनः कहीं ना कहीं अपने शिखर को प्राप्त कर सकता है। किस भगवान की भक्ति करें? काल सर्प दोष से बचने के लिए। इस दोष को महायोग में कैसे पुनः बदलें? भगवान शिव की आराधना कर कर, भगवान महादेव की आराधना कर कर आप इस दोष को महायोग में बदल सकते हैं। भगवान शिव की आराधना प्रतिदिन करें, जितनी बड़ी मात्रा में शिव की आराधना हो सके, जितनी बड़ी मात्रा में अभिषेक हो सके, जितनी बड़ी मात्रा में महामृत्युंजय जप हो सके, जितनी बड़ी मात्रा में षडाक्षरी मंत्र का जाप हो सके, पंचाक्षरी मंत्र का जाप हो सके, उतनी बड़ी मात्रा में जप तप भजन पूजन इत्यादि भगवान शिव को प्रसन्न कर कर आप इस दोष को पुनः योग में परिवर्तित कर सकते हैं और पुनः शून्य से शिखर तक पहुंच सकते हैं। इसलिए जीवन में भ्रम से दूर रहें, भ्रांति से दूर रहें। हम सदा लोगों से भ्रम और भ्रांति से दूर रहने की विनम्र प्रार्थना करते आए हैं। हमारा YouTube पर चैनल बनाने का मुख्य विषय यही है कि मनुष्य भ्रम और भ्रांतियों से दूर रहें, क्योंकि भ्रम और भ्रांतियां कहीं ना कहीं मनुष्य को भगवान से दूर करते जा रही है। हम यह कदापि नहीं चाहते कि मनुष्य भगवान से दूर हो, क्योंकि भगवान से अगर हम दूर हो गए तो फिर हमारा इस संसार में रहेगा ही कौन? इसलिए आप सभी भगवान की सेवा करते रहिए। हर दोष योग में बदल जाएगा यदि आपने ईश्वर की सेवा करी तो। इसलिए कोई भी इस कालसर्प दोष से ना घबराएं। ये दोष नहीं अपितु एक महायोग है। अपने जीवन में कर्म का दामन थामिए और निसंदेह कर्म अच्छे करते चलिए। हर एक उपलब्धि आपको जीवन में प्राप्त होगी। राधे राधे।